हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का ओ लेवल का M1R5 का पेपर हो गया है, यानी आपके आईटी टूल्स वाला पेपर 9 जनवरी को हो गया है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। उसी के लिए आज मैं आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें कि आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, पार्ट 1 था, उसके क्वेश्चंस के आंसर मार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर ले कि क्या हमने हमारे पेपर में सही क्वेश्चंस मार्क करे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट्स में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आप सभी जानते हैं स्क्रीन, स्पीकर, प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पार्ट 1 में, निम्नलिखित फाइल विस्तार में से कौन एक सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओटीपी का फुल नेम आप जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर ए मार्क हो जाएगा। ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ सीसी क्या होती है, आपकी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आता है ऑफिस का यूज करते समय हेल्प कर लेने के लिए आप कौन सी की का यूज करते हैं। आप चाहे लिब्रे ऑफिस पे वर्क करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्क करें, आपकी की होगी F1 की। तो यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आईपी वर्जन 4 की साइज कितनी है। आप सभी जानते होंगे, अगर क्लासेस अच्छे से ली होगी तो आईपी वर्जन 4 की साइज है आपकी 32। नेक्स्ट आता है 1.8, आपका लिब्रे ऑफिस में अनेक रिसिपिएंट्स को लेटर भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। तो आप जानते हैं यहाँ पे होगा आपका मेल मर्ज, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ट्विटर का यूज, ट्विटर एग्जाम्पल है किसका, ईमेल का, सिस्टम एप्लीकेशन, वेब यूआरएल, यह है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। 1.10 आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। वो है आपका सुपर कंप्यूटर। आई होप आपकी ये 10 क्वेश्चन सही गए होंगे और आपने इसमें अच्छा स्कोर करा होगा। आपका जो भी स्कोर रहे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस मॉडल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी हमने करे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। जैसा कि ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले दिया जा रहा है, डेस्कटॉप पर एक आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी धारण क्षमता को निरूपित करता है, उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। रिसाइकल बिन में ही हमारी फाइल्स डिलीट की हुई रहती है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है। नहीं, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर पार्ट नहीं है। आईएसपी उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता। आईएसपी तो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई के माध्यम से ई भुगतान किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यूपीआई के थ्रू हम ई पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग का एक उदाहरण है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फ्लिपकार्ट क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का नहीं है, यह ई कॉमर्स का है। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है, यहाँ पे आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ईमेल परिष्कृत मेल है, तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2.9, मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करके उपयोगकर्ता के साथ इंटरनेट शेयर करने के लिए नहीं किया जाता। आप हॉटस्पॉट के थ्रू तो इंटरनेट शेयर करने के लिए यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। आप एक इमेज को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो आई होप आपके इसमें भी ऑलमोस्ट सही ही गए होंगे आंसर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसमें है मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले आ रहा है आपका कंट्रोल एक्स। आप जानते हैं कंट्रोल एक्स किस लिए करते हैं हम, कट करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस हो या फिर आपका MS ऑफिस हो, कंट्रोल जेड एक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कट करते हैं कोई सा भी टेक्स्ट या इमेज या ऑब्जेक्ट। एक वीडियो फाइल संग्रह करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है। वीडियो फाइल के लिए हम MP4 का यूज़ करते हैं और ऑडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है MP3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा के। www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि M आपका आंसर हो जाएगा। एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क आपका किसको डिफाइन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपका यहाँ पे LAN हो जाएगा। जीमेल क्या है, जीमेल है आपकी एक ईमेल प्रणाली, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A। वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है, आप सभी जानते हैं मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके वेब ब्राउज़र में आ जाते हैं। 3.7 है डैश में ई भुगतान के लिए धन रखा जाता है। किस में ई भुगतान के लिए हम धन रख सकते हैं, हमारे ई वॉलेट में। ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए हम मनी स्टोर करके रख सकते हैं। IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे आपका आंसर जी हो जाएगा। विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन है ना, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप में स्पर्श कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। तो आई होप आपका इसमें भी इसका आंसर ई हो जाएगा। आई होप आपके इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे और आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करा होगा, मैच करा होगा, ठीक है। तो जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि हमारे पास M तक के हमें ऑप्शंस दिए गए। इनका यूज़ हमें हमारे इन 10 क्वेश्चंस जो भी हमें दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स इसमें मैच करने थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या कहते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया था, हम उसे अटैचमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्नेल मॉड्यूल। यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जैसा कि मैंने मेरी क्लासेस में भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है। और ये देखिए क्वेश्चंस आपका आ भी गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट आता है 4.4, इंटरनेट एक्सप्लोरर में डैश विशेषताओं को उपयोगकर्ता की एक वेबसाइट को बाद में आसानी से उपयोग करने के लिए सेव करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बुकमार्क, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट, डैश के प्रयोग से मोबाइल पर ई शासन सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ान या उमंग। उमंग ऐप यहाँ पे सही हो सकता है, इसका थोड़ा सा डाउट है, वैसे उमंग ऐप सही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6, प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है। इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ किस में होता है, हमारे स्लाइड्स में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एम। IP वर्जन 6 का साइज कितना है बिट्स में, जैसा कि देखिए दोनों क्वेश्चंस आ गए। IP वर्जन 4 का साइज भी पूछ लिया गया और 6 का भी साइज पूछ लिया गया। तो अगर क्लासेस ध्यान से देखी होगी तो देखिए इसका आंसर आपने सही मार्क करा होगा। यहाँ पे हो जाएगा 128 बिट और आंसर हो जाएगा आपका F। क्वेश्चन नंबर 8, वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है किस अपराध के रूप में जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जे और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है।
4.9 फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके उसे दूसरे स्थान पर लागू करना, ये आपका कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। और मेरी क्लासेस में मैंने इस पर भी आपको फोकस करने के लिए कहा था कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा के। लाइनेक्स में एक फाइल की सामग्री को देखने के लिए कमांड है। एक फाइल की सामग्री को देखने के लिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एल कैट कमांड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा M1 R5 का। तो आप लोगों का जो भी स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे भी पता चले। मैंने कोशिश करी है सभी क्वेश्चंस के आंसर सही मार्क करने की, बट अगर कोई गलती होती है तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हो सकता है, वैसे तो मेरा बहुत सही मैंने इन पर मार्क कर रहे हैं आंसर सभी। तो आप लोग मैच करके देखिए और आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं कि क्या आपका स्कोर बन रहा है इस मॉडल में। और तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।